देश के अंदर लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन जो है वो लगातार भरना जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं सोमनाथ भारती के समर्थन में। सोमनाथ भारती जो है वो नई दिल्ली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर अगर लोगों से ही बातचीत करें तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल यहाँ पर क्या बन रहा है। ये बताइए कि सोमनाथ भारती यहाँ से प्रत्याशी हैं नई दिल्ली सीट से। जी सर। क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? सर आप देख रहे हैं कि सोमनाथ भारती जी बहुत मतों से विजयी हो रहे हैं। भारी मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो सर हमारे पास ये एक ही मुद्दा है कि भाई जिस तरीके से हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को हम ये जैसे 1000 रुपये जो महिलाओं को देना है, या बिजली फ्री है 200 यूनिट, पानी का जो है मुद्दा जो है वो हमारा फ्री है, ये सारे मुद्दे हमारे कंटिन्यू रहेंगे सर। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सोमनाथ भारती यहाँ से प्रत्याशी हैं तो भीड़ भाड़ देख रहे हैं ठीक ठाक सी है, लेकिन ये बताइए कि ये क्या भीड़ काफ़ी रहेगी चुनाव जिताने के लिए और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो वही हैं, अच्छा जो काम करेगा, काम की राजनीति पे हम वोट मांगते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही वो है चुनाव का मुद्दा कि काम किया है तो वोट देना। उसी मुद्दे पे हम हमेशा से वोट मांगते हैं और इस चुनाव में भी हम इसी मुद्दे पे वोट मांगे कि हमने काम किया है और हम दिल्ली हमारी पूरी दिल्ली की जनता श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और पक्का इस बार उन्हें नई दिल्ली की सीट सातों की सातों सीटें हम अपने मुख्यमंत्री की झोली में डाल के देंगे। लेकिन बीजेपी कहती है विकास का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है और तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की वो भारी बहुमतों से जीत रही है। सपने देखने किसी ने नहीं रोका, सपने और हकीकत में बहुत दूरी होती है। हकीकत ये है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो जाहिर सी बात है प्रचार सही से मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है फिर कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में सीटें निकाल पाएगी? देखिए, केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। एक उनके जेल में जाने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हर आदमी केजरीवाल है और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए कुछ काम गिना पाएंगी? महिलाओं के क्यों नहीं गिना पाएंगे, बहुत काम किए हैं। बस फ्री किए हैं, बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया, 1000 रुपये दे रहे हैं महीने के, अब देने शुरू करेंगे। ऊपर से वो हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा हुई है। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ एजुकेशन स्कूल अच्छे किए हैं, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन मिल रही हैं, बसें फ्री है और 1000 रुपये देने का जो वादा बीजेपी कहती है कि हमने क्या नाम महिलाओं को सम्मान दिलाया है, अब आधी रात को महिलाएं घूम सकती हैं जो पहले नहीं घूमती थी। झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल सच्चा वाला झूठ बोल रहे हैं। पहले सबको मालूम है, हम भी इसी एरिया में और हर जगह जहाँ भी निकले हैं ना, रातों को कोई लेडीज से नहीं निकल पाती थी, चेन से रनिंग वगैरह सब कुछ हो रहा था। अब केजरीवाल जी जब से आए हैं कैमरे लगे हैं, वाईफाई लगे हैं, बसें फ्री हो गई हैं और स्कूल अच्छे बन गए हैं, मेडिसिन हॉस्पिटलों में मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं और गली मोहल्ले भी बहुत अच्छे से बन गए हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर जो प्रॉब्लम उनको लगता है ना कहीं से है, अगर उनको बताई जाए वो उसको दूर करते हैं। कि जिस तरह से यहाँ पे लोग कह रहे हैं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल बनना है कि सोमनाथ भारती जो है भारी बहुमतों से विजयी हो रहे हैं। ये हमने बीजेपी की भी रैली देखी थी, जब वो नामांकन भरने के लिए गए थे, उसमें भी 1000 लोग शामिल थे। सर पहले बात तो जो जनता का हुजूम है, जो आज जो जनता केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है कंधे से लगा के, सबसे बड़ा आता है आज स्पष्ट बहुमत है कि आज की डेट में जो हमारे सोमनाथ भारती जो संसदीय क्षेत्र से खड़े हैं उनकी लहर बहुत अच्छी है और आज की डेट में वो हमारे MP बनने वाले हैं। क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? देखिए ऐसा है, एक तरफा माहौल है इस बारी। आपका 2014 और 2019 में जो लोग आपको कहते मिलते थे ना आएगा तो मोदी, इस बारी लोग कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। बीजेपी कह रही है अब के तो 400 पार। वो सिर्फ भाजपा ही कह रही है। एक व्यक्ति था जो थे माननीय अरविंद केजरीवाल, तुरंत चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल का डालने में मतलब ये है ताकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा में प्रचार ना कर सके। अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं, चाहे बिजली ले, पानी ले, स्कूल ले, अस्पताल ले, महिलाओं का DTC में बस सफर मुफ्त ले, या 1000 रुपये की राशि जो स्टार्ट हो रही है उनकी वो ले। तो एक व्यक्ति, अब केजरीवाल एक शरीर नहीं है जिसको जेल में डाल दिया आपने। केजरीवाल एक विचार है, विचारधारा है। वो विचारधारा मेरे अंदर भी है, मैं निगम पार्षद 2019 के अंदर भी जब लोकसभा चुनाव थे, सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तभी ये कहा जा रहा था कि 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, लेकिन 0 आई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ तथ्य, जल्दी मत कीजिएगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सुना होगा। महंगाई के हाल ये है
जो उस समय 40 रुपए किलो दाल थी, आज वो 200 रुपए है। जो फॉर्च्यून 60 रुपए हुआ करता था, आज वो 200 रुपए पहुंच गया। जो पेट्रोल उस टाइम 30 रुपए हुआ करता था, आज 100 रुपए हो गया। जो सिलेंडर 360 रुपए था, आज 1200 रुपए पहुंच गया। तो इसलिए वो वाला तो एक जुमला निकला। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप खुद देख लीजिए, दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल महिलाओं पे अत्याचार मोदी जी की सरकार में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। इन्होंने तो सारी सरकारों को पीछे छोड़ दिया भाजपा की सरकार ने। इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस हुआ है, मतलब कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या उससे फायदा मिलेगा? आपने मेरे को बात नहीं खत्म करने दी। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को वोट डाल दूंगा इस बार, जबकि मैंने आम आदमी पार्टी की टोपी डाली है, मैं निगम पार्षद हूँ। अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, बता दो मुझे, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए या मेरे अकाउंट में 15 लाख आए, तो मैं भी वोट डाल दूंगा। या जिसके अकाउंट में आए हैं वो डाल देगा। नहीं तो जिसके अकाउंट में 200 यूनिट बच के उसके अकाउंट में रहे हैं, पानी के 20,000 लीटर मुफ्त रहा है, डीटीसी के बस सफर में जो पैसे बचे हैं, सरकारी अस्पताल में जो स्वास्थ्य फैसिलिटीज दी है उनमें स्वास्थ्य के लिए जो पैसे बचे हैं, स्कूल में जो पैसे बचे हैं, वो सारे लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। इंडिया अलायंस इस बारी 7 की 7 सीट और हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी को बता देना इस बारी ऑपोजिशन में बैठने का समय आ गया। और मोदी जी से एक और बात कह दें, उनको झोला उठा के जाने नहीं देंगे। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारे लोग जो देश से पैसा लेके गए हैं और अदानी जी को जितना प्रॉफिट दिया है, इसका हिसाब किताब जरूर देके जाए। आज उन्होंने राजनीतिकरण करके ईडी का सरकार को इस्तेमाल करना सिखाया है। इंडिया अलायंस की सरकार है तो बिल्कुल डरे ना, ध्यान रखिएगा। आज आप इधर आइए, आपने एकदम बिल्कुल पगड़ी भगवत मान जी की तरह लगा रखी है। ये बताइए कि क्या माहौल बन रहा है जो इंडिया गठबंधन है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस पार्टी जो है, ये बताइए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या वोटर है वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि इस बारी जो वोट पड़ेगी वो तानाशाही को हटाने के लिए बनेगी और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो पहली सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो किसी ने नहीं देखी। हमारा नारा भी है, मीनाक्षी लेखी कभी नहीं देखी। ये हाई फाई सांसद जो होते हैं ना, ये कभी जमीन में नहीं उतरते। आप देख लेना, ये जो हमारी ये जो बन रही है बीजेपी की बांसुरी स्वराज, मैं गारंटी देता हूँ ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल में के माध्यम से, ये कभी दिखेगी नहीं 5 साल। तो इसीलिए जनता से अपील है कि आप सिर्फ सोमनाथ भारती, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं को वोट दें, क्योंकि वो पिछले 10 साल से एमएलए रहे हैं और जनता के बीच में रहे हैं। नहीं, बांसुरी स्वराज तो गारंटी दे रही है कि अगर 5 साल मुझे आप देंगे तो मैं इतना काम करा दूँ, महिलाओं के लिए काम करेंगे। आपने गारंटी वाली बात की है, बहुत अच्छा लगा। गारंटी तो 15 लाख की भी दी थी। इनकी ना क्लासेस लगती हैं कि ये गारंटी दे दो, बाद में मुक्कर जाओ। अब अमित शाह है, 15 लाख के बारे में बात ही नहीं करता। और इन्होंने जो किसानों का हाल किया है, आपको लगता है कि ये जीत जाएंगे? ये 200 पार नहीं कर पाएंगे। ये 400 का कह रहे हैं ना, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको लिखित में गारंटी देता हूँ, बांसुरी स्वराज एक एटीट्यूड वाला कैंडिडेट है बीजेपी का, जो कभी नजर नहीं आएगा। अभी नजर आ रही है क्योंकि उसको जरूरत है। उसके बाद जीतने के बाद ये अपने बंगले में घुसने भी नहीं देगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सोमनाथ भारती को जब भी बंगला मिलेगा, वहाँ पे सोमनाथ भारती कम, कार्यकर्ता और पब्लिक ज्यादा पाई जाएगी। शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है और पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो भी जेल में है, तो आपको लगता नहीं है कि इससे नुकसान होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शेर है, जंगल का शेर, अगर उसको बांध के पिंजरे में डाल दोगे तो वे बंदर भी जीत जाएंगे, जंगल में बंदर भी जीत जाएंगे। तो एक बार हाथ खोल के देखो, हाथ खोलो, शेर को खुला छोड़ो ना। ये बंदर आगे लग के भागे तो मेरा नाम वरुण राज सिंह नहीं। और उससे भी बड़ी बात, आपने डर के उस अरविंद जी से डर के उनको अंदर किया है और आपकी कोई मंशा नहीं है। अगर अरविंद जी बाहर होते तो माहौल इससे भी अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। फिर भी एक एक कार्यकर्ता, केजरीवाल है, आप केजरीवाल को अंदर कर सकते हो पर केजरीवाल की सोच को अंदर नहीं कर सकते, इस चीज़ की गारंटी है। सभी लोग जो है दावे भर रहे हैं अपनी अपनी जीत के, चाहे उसमें बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन जो नतीजा आएगा वो 6 जून को आएगा, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर विजय किसकी होती है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।